द्वितीय सेमेस्टर के सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम कोर पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में मुस्लिम काल की शिक्षा में परीक्षा प्रणाली के बारे में बता चुके हैं। इसके बाद हम आज मुस्लिम काल की शिक्षा में अनुशासन और दंड की क्या व्यवस्था थी उसके बारे में समझाएंगे। मुस्लिम काल में छात्र अत्यधिक अनुशासित रहते थे। सभी छात्रों के लिए नैतिक व व्यवहारिक शिष्टाचार, विनयशीलता तथा आत्म अनुशासन अनिवार्य था। मुस्लिम कालीन शिक्षण संस्थाओं में छात्रों द्वारा अनुशासनहीनता करने या पाठ याद न करने या अनैतिक आचरण करने पर उसे कठोर शारीरिक दंड दिए जाने का रिवाज था। यानी मुस्लिम काल में जो कठोर दंड दिया जाता था, जैसे कोड़े मारना, मुर्गा बनाना और धूप में खड़े रखना, इस प्रकार के कड़े दंड दिए जाते थे। जहां अनुशासन व अध्ययन के नाम पर कठोर दंड देने की व्यवस्था मुस्लिम काल में थी, वहीं योग कुशल तथा चरित्रवान छात्रों को पारितोषिक देकर प्रोत्साहित भी किया जाता था। यानी जो छात्र पढ़ने में योग्य रहते थे उनको आगे प्रोत्साहन दिया जाता था पढ़ने के लिए। जैसा कि आप लोग वैदिक काल और बौद्ध काल में अनुशासन दंड की व्यवस्था में पढ़ चुके हैं। वैदिक और बौद्ध काल में जितना दंड शारीरिक रूप से कठोर नहीं होता था, सबसे कठोर शारीरिक दंड मुस्लिम काल में हुआ करता था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से रखेंगे। नई श्रेणी आती शारीरिक नारी शिक्षा, यानी मुस्लिम काल में नारी शिक्षा, नारियों के प्रति शिक्षा कैसी व्यवस्था थी, इसके बारे में इसमें हम लोग समझेंगे। मुस्लिम काल में महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा का प्रचलन बहुत जोरों से था। यानी मुस्लिम काल में महिलाओं को पर्दा करना अनिवार्य रहता था। बिना पर्दा के कोई महिला बाहर नहीं निकलती थी, जिसके कारण उस समय नारी शिक्षा का विकास काफ़ी कम हुआ। कम आयु में लड़कियां प्रारंभिक शिक्षा का अध्ययन, यानी प्रारंभिक शिक्षा का अध्ययन कहाँ किया जाता था? मकतब में। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रारंभिक शिक्षा का अध्ययन मकतबों में जाकर कर लेते थे, परंतु लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था घर पर ही करनी होती थी। यानी उच्च शिक्षा के लिए बाहर लड़कियों को जाना वर्जित था, उन्हें घर पे ही करनी पड़ती थी। इसके लिए मौलवी लोग उन्हें घर पर पढ़ाने आते थे। नेक्स्ट बच्चों हेडिंग आती है व्यावसायिक शिक्षा। मुस्लिम काल में व्यावसायिक शिक्षा किस प्रकार थी, इसको आप लोग समझेंगे। मुस्लिम शासकों ने ललित कला, हस्तकला तथा वास्तु जैसी व्यावसायिक शिक्षा को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया। मुस्लिम काल में दस्तकारी, नक्काशी, जरी, पच्चीदारी आदि कला कौशल संबंधी फॉर्म अत्यंत उच्च कोटि के लिए जाते थे। अतः व्यावसायिक शिक्षा तथा कलाओं की शिक्षा देने के लिए कोई औपचारिक शिक्षा संस्थाएं नहीं थीं। मुस्लिम काल में सैनिक शिक्षा का बहुत महत्व था, क्योंकि उस समय के शासन अपने शासन की रक्षा के लिए हमेशा युद्ध करना पड़ता था। इसलिए सैनिक शिक्षा ज़्यादा दी जाती थी, जिससे अधिक से अधिक सैनिक तैयार हो सके। नेक्स्ट बच्चों हेडिंग आती है छात्रावास। यानी मुस्लिम काल की शिक्षा में छात्रावास की क्या व्यवस्था थी, इसके बारे में बताया गया। मकतबों में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रायः छात्र आसपास क्षेत्रों से आते थे, इसलिए इन छात्रों के लिए छात्रावासों की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। छात्र आसपास से आने के कारण प्रत्येक दिन अध्ययन के उपरांत अपने घर लौट जाते थे। वैदिक कालीन आश्रम तथा बौद्धिक कालीन मठ प्रायः नगरों से दूर निर्जन स्थानों में स्थित होते थे, जहां छात्र स्वावलंबन व ब्रह्मचार्य जैसे जीवन व्यतीत करते थे। संरक्षकों के द्वारा छात्रों के सभी साधनों को उपलब्ध कराया जाता था। नेक्स्ट हेडिंग आती है बच्चों वित्त व्यवस्था। यानी मुस्लिम काल में वित्त व्यवस्था कैसी थी। मुस्लिम कालीन शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था वैदिक तथा बौद्धिक शिक्षा के वित्तीय व्यवस्था की तरह ही था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। लगभग 600 वर्षों तक मुस्लिम शिक्षा पद्धति
भारतीय उपमहाद्वीप में खूब प्रचलित रही। पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार होने के कारण मुस्लिम शिक्षा संस्थाएं लुप्त होने लगी थीं। निसंदेह ही मुस्लिम काल की शिक्षा भारतीय जीवन प्रणाली पर अमिट छाप छोड़ती है, क्योंकि जो आपकी मॉनिटरिंग सिस्टम हुआ था पद्धति वो मुस्लिम काल से ही प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।